प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई मस्ती से कर रहे होंगे। साथियों आज की सेक्शन में आप सभी को वो चीजें बताने वाले हैं जो सीधे 18 फरवरी के सीधे पेपर में पूछी जाएगी, लेकिन आपके जहन में होगा किस तरीके की सवाल पूछी जाएगी। तो साथियों इसी तरीके की सवाल पूछी जाएगी। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है साथियों कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। साथियों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है साथियों? तो यहां आपको याद रखना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है साथियों? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल याद रखना, कभी कभी पूछ देता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आपको याद रखना होगा 4/√3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, ये होगा। चल अब यहां पर भुजा का मान कितना दिया गया है साथियों? 4 सेंटीमीटर। यहां पर भुजा का मान रख दो, यानी कि √3/4 अगुणे कितना हो जाएगा साथियों? भुजा का मान 4 का स्क्वायर, यानी 4 गुणे में 4 दो बार लिख सकते हैं। डन, स्क्वायर है तो एक 4 से 1 4 कट जाएगा और √3 से 4 में गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा साथियों? 4√3। देखिए किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 64 पाई है तो इसकी परिधि होगी। तो साथियों इसका क्षेत्रफल दे रखा है और पूछा क्या है साथियों? परिधि। तो दोनों लिखो, पहले क्षेत्रफल का मान लिखो, क्षेत्रफल का सूत्र लिखो। क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर और क्षेत्रफल बराबर दे रखा है 64 पाई। डन, 64 पाई हो गया। डन, अब निकालना क्या है साथियों? यहां से परिधि बराबर सूत्र होता है, याद रखना साथियों, परिधि बराबर सूत्र होता है 2 पाई आर। यहां पर पाई के पदों में ऑप्शन दिया गया है, इसका मतलब पाई का मान नहीं रखना है, यहां पर आर का मान रखना है। तो इस बात को ध्यान रखना। तो साथियों आर का मान आएगा कहां से? तो यहां से ज्ञात करना होगा। यहां से कैसे ज्ञात करेंगे? यहां ध्यान से देख लो, इतना करने आ जाएगा ना, ठीक है। यहाँ पाई से पाई काट देना साथियों, जैसे मैं बता रहा हूं इसी हिसाब से कर देना। स्क्वायर हटेगा, रूट चलेगा। आर बराबर क्या हो जाएगा? √64, यानी कि 64 का वर्गमूल क्या होता है साथियों? आर बराबर कितना हो जाएगा? 8। डन, यानी आर का मान यहां तक दिखाई दे रहा है ना भाई? आर का मान यानी कि निकल के आ गया 8। डन, अगला आप करेंगे आर का मान यहां रख देंगे, यहां से परिधि का मान निकल जाएगा। तो पाई आर का मान कितना है साथियों? गुणे में 1। डन, 8 से 2 में गुणा करेंगे, 8 गुना कितना हो जाएगा? 16। अब पाई है तो पाई से गुणा करो, 16 पाई। किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन बी में। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। साथियों अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है यदि 4 cos 3 थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान क्या होगा? तो यहां से आपको थीटा का मान ज्ञात करना होगा। तो देखिएगा डन, क्या करना होगा साथियों? ये गुणा में चल जाएगा बटे में, यानी कि 4 यहां पर लिख लो पहले, 4 cos 3 थीटा बराबर 2 दिया। डन, अब क्या करेंगे? थीटा का मान ज्ञात करना है, थीटा को यहीं पर रहने दें, बाकी सबको भेज देंगे। ये गुणा में चले जाएगा बटे में, यहां पर cos 3 थीटा बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 2/4। यहां से काट देंगे, क्या आ जाएगा? 1/2, 2 दूना का 4 यानी 1/2। cos 3 थीटा बराबर क्या हो जाएगा साथियों? 1/2 हो जाएगा। डन, अब यहां पर देखिए cos कितना का मान होता है? 1/2। इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो यहां पर साइन रहेगा तो साइन ऑफ देखेंगे कितना का मान, यहां पर cos है तो यहां पर cos कितना का मान होता है? 1/2। तो साथियों आपको पता है कि cos 3 थीटा बराबर यानी cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। डन, यानी cos से cos क्या हो जाएगा साथियों? खत्म हो जाएगा। ये 3 गुना में चले जाएगा बटे में, यानी कि 3 थीटा बराबर कितना आ गया बाबू? 60 डिग्री है, गुणा में चला जाएगा बटे में। थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 60/3, 20 तिहाई कितना हो जाएगा? 60, यानी थीटा का मान कितना निकल के आएगा साथियों? 20 डिग्री। किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको? किसमें? ऑप्शन ए में आपको दिखाई दे रहा है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है यदि x sin 90 - थीटा इंटू cosec 90 - थीटा बराबर 1 तो x के बराबर होगा, यानी x का मान पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए यहां पर लिख लेते हैं हम x इंटू क्या दे रखा है? sin 90 - का थीटा इंटू में cosec 90 - का थीटा। डन, 90 - का थीटा। डन, इतना हो जाएगा। अब बराबर में 1 दिया है। डन, अब क्या करेंगे साथियों? यहां पर x तो x लिख लेंगे, क्लियर है। sin 90 - थीटा बराबर होता है साथियों cos थीटा। डन, और थीटा cos थीटा। डन, यहां पर इंटू है तो यहां पर गुणा लगा लेंगे। यहां पर cosec 90 - थीटा बराबर होता है sec थीटा। कितना होता है साथियों? sec थीटा। बराबर में दे रखा है 1। तो साथियों यहां पर x गुणा में, तब आप जानते हैं कि cos थीटा
cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर कितना होता है साथियों 1 होता है, बीच में गुणा है तो गुणा लगा तो बराबर में 1, तो x से 1 में गुणा करेंगे साथियों कितना आ जाएगा x, अब बराबर में कितना होगा 1, यानी x का ही मान पूछा जा रहा था तो x का मान कितना निकल का है ऑप्शन ए, ऑप्शन सी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि समांतर श्रेणी √3, √12, √27, √48 डैट डैट का सर्वांतर है। साथियों सर्वांतर पूछा है, यानी कि सर्वांतर को d से सूचित करते हैं, यानी d निकाला है। d बराबर सूत्र होता है a2 माइनस का a1, ठीक है। a2 का मान कहाँ है, तो ये पहला a1 होता है, दूसरा होता है a2, तीसरा होता है a3 और चौथा होता है a4, डन। यानी कि a2 माइनस का a1 निकलेगा, यानी सर्वांतर का मान निकल जाएगा, यानी कि √12 अब माइनस का हो जाएगा √3, डन। अब √12 में से √3 तो नहीं माइनस होगा, डन। अब कहोगे ये कैसे बनेगा, तो साथियों इसको भी तोड़ना पड़ेगा। √12 को तोड़े तो कितना होगा साथियों, 2 से कटाएंगे कितना हो जाएगा 6, 2 से कटाएंगे कितना हो जाएगा 3, यानी कि 3 से कटाएंगे 1, जो जोड़ा लग गया वो बाहर और जो जोड़ा नहीं लगा रूट के अंदर होता है, यानी कि 12 को फैक्टर तोड़ेंगे तो हमें कितना निकल के आएगा 2√3 हो जाएगा, डन। अब माइनस का √3, डन, क्लियर है। 2 में से 1 बाहर जाएगा, 2 में से 2 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा साथ 1 बच जाएगा, यानी 1√3 बचेगा, ठीक है। वो 1√3 किस ऑप्शन में, यानी आपका सर्वांतर √3 होगा, डन। अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है बाबू 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, ठीक है। एक अभाज्य होता है, एक होता है भाज्य, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे छोटी पूछेगा 2, सबसे बड़ी सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछेगा 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछेगा क्या हो जाएगा साथियों 4, ये क्या हो जाएगा साथियों भाज्य हो जाएगा, ठीक है, ये भाज्य संख्या हो जाएगा, क्लियर है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आइए साथियों अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है यदि अल्फा cos a बराबर 1 और बीटा sin a बराबर 1 तो cot a का मान होगा। तो देखिएगा साथियों ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन आएगा इस तरीके की आएगा, ये नहीं इस तरीके की आएगा, ठीक है। बस इसको बनाने सीख लो। तो क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पर अल्फा cos a बराबर 1 दे रखा है, यहाँ पर और में क्या दे रखा है, हम अब यहीं पर कर देते हैं cos a, ये गुना में चल जाएगा बटे में, यानी cos a बराबर कितना हो जाएगा साथियों 1 बटे अल्फा। cos a का मान कितना निकल के आए 1 बटे अल्फा। यहाँ पर बीटा sin a बराबर 1, यहाँ लिख लेंगे बीटा sin a बराबर क्या होगा साथियों 1, देन ये गुना में चल जाएगा बटे में, तो sin a बराबर कितना हो जाएगा साथियों 1 बटे बीटा, डन। तो अब क्या कह रहा है cos a sin का मान निकल के आया, तो किसका मान पूछ रहा है cot a का, तो यहां से cot a बराबर साथियों आपको पता है कि होता है cos a बटे sin, देन sin a, क्लियर है। यहां पर cot a बराबर होता है cos a बटे sin a, इस बात को याद रखना। तो बाबू cos a का मान कितना है भाई, cos a का मान 1 बाई अल्फा है बटे cos sin a का मान कितना है भाई 1 बटे बीटा है, डन। 1 बटे कितना है बीटा है, डन। यहां से क्या करेंगे, ये डबल बटा होता है तो ऊपर वाला 10 के 10 नीचे वाला पलट के आ जाता है, डन। 1 बटे अल्फा और गुणे कितना हो जाएगा साथियों बीटा बटे 1, डन। बीटा है कौन, बीटा बटे अल्फा, यानी कि बीटा बटे अल्फा किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, बीटा बटे अल्फा होगा, गलत हो रहा है, बीटा बटे अल्फा गलत हो रहा है का जी, बीटा बटे अल्फा ऑप्शन ए आ रहा है ना, ऑप्शन ए आ रहा है ना, ठीक है चलो डन। हम तो सोच रहे थे गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि त्रिज्या r वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का कोण p डिग्री कितना है, तो त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई होगी, त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई क्या होगी, साथ ही यहाँ पर चाप की लंबाई पूछा है। त्रिज्या खंड एक वृत्त बना लो, डन। यहाँ पर केंद्र पर कितना डिग्री कोण बना है, तो यानी p डिग्री का, डन। ये होता है चाप, चाप एक प्रकार का परिधि होता है, तो चाप को क्या कहा जाता है परिधि। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिज्या खंड के चाप का लंबाई बराबर सूत्र होता है थीटा बटे 360 2 पाई r होता है, डन। तो यहाँ पर थीटा का मान कितना दे रखा है, कोण थीटा का मान p डिग्री, डन। p डिग्री बटे 360 और गुणे में 2, डन। पाई का मान नहीं है, पाई का मान नहीं रखना है, डन। r का मान कितना है साथियों, r का मान कितना है बड़ा R, कैपिटल R दिया है, ठीक है। p डिग्री बटे 360 बट इंटू 2 पाई r किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, बी में दिखाई दे रहा है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आइए साथियों अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है
कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। साथियों अपरिमेय संख्या जो p बटे q के रूप में आता है उसे परिमेय संख्या, और जो नहीं आता है उसे क्या कहा जाता है साथियों, अपरिमेय संख्या कही जाती है। डन। तो p बटे q के रूप में यानी कि जो रूट से बाहर होता है, यानी p बटे q। डन। यानी कि जो रूट से बाहर हो जाता है वो परिमेय संख्या, जो रूट से बाहर नहीं होता है वो होता है अपरिमेय संख्या। देखिए ये ऑलरेडी रूट में है कि नहीं है तो परिमेय होगा, ये रूट में है। डन। तो ये 196 कितना का वर्ग होता है 14, ये रूट से बाहर हो जाएगा। डन। इसका आवाज गुणनखंड तोड़िएगा, अगर नहीं आता होगा तो कमेंट करिएगा भाई, मैं बता दूंगा। चलिए ऑप्शन सी में है साथियों, क्या कह रहा है भाई कि यहाँ पर रूट 9 यानी कि दोनों पर है, तो इसमें क्या करेंगे भाई, रूट का 9 बटे में रूट का 27। डन। गुणे में क्या हो जाएगा 4, रूट का 4 बटे में रूट का 3। डन। यहां से इसका निकल जाएगा 3, इसका निकल जाएगा साथियों 2, इसका 3, इसका रूट का 27। डन। 27 यह कितना होता है 81 होता है, यानी कि रूट का 81। डन। यहां पर 2 हो जाएगा, 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 2 तिहाई गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। डन। 6 बटे यानी 81 का कितना होता है 9, ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि ये भी रूट से बाहर हो गया, यानी कि ऑप्शन डी आपका रूट से बाहर नहीं हो सकता है, चेक आउट कर लेना। ठीक है भाई, यही आपका परिमेय संख्या होगा। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा परिमेय अपरिमेय से, सिर्फ आपका ऑप्शन चेंज रहेगा, या तो परिमेय पूछेगा या तो अपरिमेय पूछेगा। क्लियर है भाई, इस बात को ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन 0.34 पर बार, तो 0.34 पर बार है, यानी कि बार हटाएंगे, मैंने बताया बार हटाओ जितना 9 बटे में पटक दो, यानी कि 0.34 पर क्या है साथियों बार है। डन। इसको दशमलव हटाएंगे तो दशमलव हटाने के बाद दशमलव हटाएंगे और बार के बदले में कितना पटकेंगे, दो संख्या पर 10 बार है तो 2 को 9 पटक देंगे। ठीक है, ऊपर में लिख लेंगे 34। डन। यानी 34 बटे 99 किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा।